अब चालू इस बार देख तेरे सामने चलो दवाई दी है सर ने। तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन को सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर समझना है। तो सक्सेसर पे लगाना है फिर से सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर समझने के लिए अपन को क्या समझना है, फिजिबल डिस्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो फिजिबल डिस्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है? कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। तो समझना अच्छे से फिजिबल डिस्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। एक मिनट, हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और फिजिबल डिस्टेंस क्या होता है? देखो, ये है राउटर। इस राउटर को यहाँ तक की दूरी कितनी है किसने बताई? इसके नेबर राउटर। कैसे बताई? देखो, ये वाला राउटर से तो ये रूट डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसने इसकी अपडेट दी। तो ये वाले राउटर से इसकी दूरी कितनी है? ये मैट्रिक्स वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। तो ये 100 निकल के आई। तो इस वाले राउटर ने इसके नेक्स्ट वाले राउटर के बीच की जो दूरी है वो खुद कैलकुलेट कर ली। ठीक, ऐसे ही कौन करने वाला है? ये वाला राउटर इसके और इसके बीच की दूरी कैलकुलेट करने का कितनी निकालेगा? 100। लेकिन इससे आगे की दूरी कितनी थी ये किसने बताई? इसको इसने बताई, इस वाले राउटर ने बताई। ये इसका नेबर था। फिर इस वाले राउटर ने अपने आगे की बताई, कितनी बताई? 200, 100, 200। और इसने अपनी वाली खुद कैलकुलेट कर ली। तो टोटल कितनी कर ली? 300, है ना। लेकिन इसके आगे वाली दूरी किसने बताई? इसने बताई। ऐसे इसके आगे वाली दूरी कौन बताएगा? ये। तो 100, 200, 300। ये जो R2 राउटर है, R2 राउटर ने अपडेट किया है किसको? R1 को। तो R2 अपने आगे का जो भी डिस्टेंस होता है वो बताता है किसको? R1 को। और R1 अपनी R1 से R2 के बीच की दूरी उसमें टोटल जोड़ लेता है और टोटल डिस्टेंस निकाल लेता है। बात समझना। अब अपन को समझना है फिजिबल डिस्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस जो होता है, नेबर राउटर से डेस्टिनेशन रूट तक का टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फिजिबल डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाय है ये, नरक में जाओगे। सोर्स नेबर राउटर से डेस्टिनेशन तक की जो दूरी है वो निकाली किसने? इसने इसको बताई। तो ये इसने इसको जो बताई वो क्या कहलाती है? फिजिबल डिस्टेंस कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? एडमिनिस्ट्रेटिव। समझना अच्छे से, टोटल दूरी क्या कहला रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और नेबर से डेस्टिनेशन तक की दूरी क्या कहला रही है? फिजिबल डिस्टेंस। टोटल दूरी क्या कहला रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। नेबर से डेस्टिनेशन तक की दूरी क्या कहला रही है? फिजिबल डिस्टेंस। R1 से अंदर की एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई, हाँ। R2 से लेके जो, हाँ, वो लिख देते हैं ना अपन यहाँ पे। तो जो उनकी AD वैल्यू निकल के आई यहाँ पर, वो AD वैल्यू निकल के आई 400, 100, 200, 300, 400। और FD वैल्यू क्या निकल के आई? 300। इस वाले की क्या निकल गई? 100, 200, 300, 400, 500, 500 और 400। इस वाले की 600 और 500। बात समझ में? हाँ, देखो, जो टोटल दूरी है सोर्स से डेस्टिनेशन तक की वो कहलाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। सोर्स के नेबर से डेस्टिनेशन तक की दूरी क्या कहलाएगी? फिजिबल डिस्टेंस। सोर्स के नेबर मतलब R2 से, यहाँ से ना 100, 200, 300, ये ठीक है ना। सोर्स के नेबर से, इस सोर्स का नेबर कौन हुआ? ये। यहाँ से कितनी है? 400। और यहाँ से टोटल 500। यहाँ से कितनी है? 500। यहाँ से कितनी है? 600। बात समझ में? ये लिख दिया अपन ने। ये समझ में आया? अभी लिख लेना एक मिनट। तो अपन को 4 चीजें समझनी है, जिसमें से सक्सेसर अपन ने क्या समझा? बेस्ट पाथ होता है सक्सेसर। सक्सेसर किस बेस पे निकालते हैं अपन? कि किसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कम है, किसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कम है। तो इसकी है 400, इसकी है 500, इसकी है 600। किसकी कम है? पहले वाले की। तो ये वाला हमारा क्या हुआ? बेस्ट पाथ। ऐसे हुआ। अपन ऐसे नहीं देख लेते हैं कि अरे इसके बीच में 3 ही राउटर आ रहे तो यही वाला छोटा हुआ। ऐसे नहीं होता। देखो, हो सकता था इसकी AD वैल्यू 1,000 निकल के आ जाती। अरे एक ही जगह 1000 निकल के आ गई बस, मान लो। तो नेबर से तो 300, तो यहाँ आके कितनी हो गई? 1300।
और ये वाली कितनी है 500 है और ये वाली 600 है, तो तब बेस्ट पाथ क्या बनता है ये वाला, तब बेस्ट पाथ क्या बनता है। हो सकता है सब जगह अच्छी अच्छी केबल लगी है और इस जगह पे क्या लगा दी अपन ने नॉर्मल वाली ईथरनेट केबल लगा दी 10 Mbps वाली, सब जगह 100 Mbps लगी है, तो इसकी जो कैलकुलेशन करके मैट्रिक्स निकल के आई वो क्या निकल के आई बड़ी, बैंडविड्थ कम मैट्रिक्स ज्यादा, बैंडविड्थ ज्यादा मैट्रिक्स कम, तो अपन की बैंडविड्थ यहाँ पे अपन ने कम कर दी तो मैट्रिक्स वैल्यू बढ़ जाएगी अपने आप, मैट्रिक्स बढ़ जाएगी तो ये दूरी बढ़ गई, ये अच्छा रास्ता नहीं माना जाएगा। तो भले कम राउटर हो बीच में लेकिन ये रास्ता अच्छा नहीं माना जाएगा, बात समझ में। तो अभी अपन ने इक्वल की कंडीशन बस क्यों रखी, समझने के लिए रखी है, तो इक्वल के हिसाब से ही समझना है। अब अच्छे से समझना, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस समझ में आया, टोटल दूरी, फीजिबल डिस्टेंस समझ में आया, नेबर से डेस्टिनेशन की दूरी, सक्सेसर समझ में आया, बेस्ट पाथ, मल्टीपल पाथ की कंडीशन में बेस्ट पाथ। अब अपन अगली चीज समझ रहे हैं क्या, फीजिबल सक्सेसर। अब इसी को समझने में दिमाग लगाएं। देखो ये हमारा बेस्ट पाथ है, मतलब सक्सेसर, सक्सेसर की एडी वैल्यू, सक्सेसर की एडी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए अदर पाथ के एफडी से, अदर पाथ के एफडी से। तो ये अपना क्या सक्सेसर, इसकी एडी वैल्यू कितनी हो गई 400। अब अपन को देखना कंडीशन कहाँ कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो ग्रेटर देन और इक्वल। अब देखो अपन ये दूसरा, ये पहला पाथ था, ये दूसरा पाथ था और ये तीसरा पाथ है। तो दूसरे वाले पाथ में एफडी, एफडी मतलब नेबर से दूरी, तो 100 200 300 400, तो ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, ट्रू निकल के आई, मतलब ये फीजिबल सक्सेसर बन सकता है। फिर अपन तीसरे पाथ में आते हैं, 400 ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी एफडी वैल्यू, तो 100 200 300 400 500, कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ये फीजिबल सक्सेसर नहीं बन सकता है। तो ये क्वेश्चन सर, अगर ये 400 से कम हुई सर बेस्ट पाथ तो सीख लेंगे ना, इससे कम होगी। बेटा अपन फीजिबल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, अच्छा अपन ने यहाँ पे एडी लिखा है, यहाँ एफडी लिखा है, ये भी तो समझो। हाँ, किसी दूसरे पाथ का फीजिबल डिस्टेंस कम हो सकता है। देखो अब हम दोनों बता रहे हैं, यहाँ पे अपन एक रास्ता और बना दे रहे हैं ना, थोड़ा सा कंजस्टेड रास्ता है, अपन इसको ये ई वाले को मिटा दे रहे हैं, ये वाले का मैंने यहाँ पे छोटे में लिख दे रहा हूँ, ये है 500 और 400, ठीक है। अब अपन एक राउटर और बना दे रहे हैं, ये एक राउटर बनाया और एक राउटर ये बनाया, एक राउटर ये बनाया, ठीक। ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, कितना हो गया 100 200 300, लेकिन ये वाला जो था ये था 300, ठीक है। तो 300 400 500 600 टोटल कितना आ रहा है 600। तो 600 की कंडीशन में बेस्ट पाथ तो नहीं बन सकता, बेस्ट पाथ तो 400 ही वाला बनेगा, ठीक। अब इसका फीजिबल डिस्टेंस तो 100 200 और 300, कंडीशन क्या थी 400 से छोटा होना चाहिए, 300 तो 400 से छोटा है, तो ये बेस्ट पाथ तो नहीं बना, लेकिन सेकेंडरी बेस्ट पाथ बन सकता है, क्योंकि इसका फीजिबल डिस्टेंस हमारे सक्सेसर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से कम, इसलिए क्या बन सकता है फीजिबल सक्सेसर बन सकता है, लेकिन बेस्ट। हाँ। तो देखो तीन चीजें बहुत आसान है, फिर से बताते हैं हम। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन का टोटल डिस्टेंस, फीजिबल डिस्टेंस मतलब नेबर से डेस्टिनेशन का टोटल डिस्टेंस, सक्सेसर मतलब मल्टीपल पाथ की कंडीशन में जिसकी एडी वैल्यू छोटी वही बेस्ट पाथ माना जाएगा, वही है हमारा सक्सेसर। जिसकी एडी वैल्यू छोटी, जिसकी एडी वैल्यू छोटी, एडी वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई मैट्रिक्स के बेस पे, कैसे कैलकुलेट हुई मैट्रिक्स के बेस पे। एडी वैल्यू छोटी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू छोटी, तो बेस्ट पाथ वही बन जाएगा, वही क्या बन जाएगा सक्सेसर, वही क्या बन जाएगा सक्सेसर। अब बात आएगी फीजिबल सक्सेसर, सक्सेसर की मतलब बेस्ट पाथ की एडी वैल्यू दूसरे जितने भी रास्ते हैं उनकी एफडी वैल्यू से बड़ी या बराबर है, तो वो दूसरा रास्ता फीजिबल सक्सेसर बन सकता है, वो दूसरा रास्ता फीजिबल सक्सेसर बन सकता है। अगर कोई रास्ता
जिसकी फिजिबल डिस्टेंस वैल्यू सक्सेसर की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू से बड़ी है तो वो फिजिबल सक्सेसर नहीं बन सकता है। बिल्कुल क्लियर हुआ, आया समझ में? एक एक शब्द समझ में आया। इसी के साथ मैं चाय पीऊंगा और तुम लोग चारों चीज़ को अच्छे से हिंदी में लिख लो अच्छे से, हाँ? क्योंकि तुम लोग के साथ मैं समझ गया हूँ कि लोग की अंग्रेजी की। हाँ ठीक है, क्या करें, रिकॉर्ड हो गया तो